हेलो एवरीवन, आप सभी को संडे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाला जो दिन है वो भारत की स्वतंत्रता दिवस के लिए जाना जाता है 15 अगस्त। आज 13 अगस्त का दिन है और आज इस संडे का समझ लीजिए आनंद उठाने के लिए मैं अपने मित्र व बच्चों के साथ हमारे गांव की जो नदी है थावर नदी, जिसकी मैंने आपको कुछ वीडियो पहले भी दिखा चुका हूं, आज यहां पर स्थानीय तौर पर 15 छोटे छोटे गेटों का एक स्टॉप डैम बना रहता है। आप देखिए मेरे पीछे ये देख रहे हैं, 15 गेट यहाँ पर लगे हुए हैं छोटे छोटे। और इन स्टॉप डैम में थोड़ा थोड़ा जब पानी भर जाता है और जब बारिश होती है या फिर जब बांध से पानी छोड़ा जाता है तो उसमें नहाने का जो आनंद है वो अद्भुत है। ऐसा आनंद आप किसी बड़े बड़े स्विमिंग पूल में या फिर कहीं मॉल में जो आजकल चल रहे हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, वाटरफॉल वगैरह, जो वाटर किंगडम जैसे, बहुत उसमें भी नहीं मिल सकता आपको। और यह निःशुल्क है, हमेशा निःशुल्क। आप कभी भी आइए, जितने घंटे जितने मिनट जितने लोगों के साथ नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा आपसे कोई भी शुल्क वसूला नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो आप अपने आसपास यदि कोई हो तो आप भी यदि आनंद लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि ना लेते हो तो आज आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में और देखिए कितना मजा आता है। निःशुल्क है, इसका कोई भी शुल्क नहीं है। यह प्रकृति के द्वारा नदी जो हमें मिलती है, उस पर मैं और मेरे मित्र के बच्चों के साथ हम यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत ही सुंदर सा सीन है, आप देखिए पीछे। यह गेट, जैसे मैंने आपको बताया, 15 गेट यहाँ पर हैं और पानी इतना है कि हम डूब भी नहीं सकते हैं और इसमें कोई खतरा भी नहीं है। हम हैं, बाकी छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए हम तो तत्पर हैं ही कि वो आराम से हमारी देख रेख में, सुरक्षा में बढ़िया नहाएं। और जिंदगी में ऐसे जो अवसर हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े शहर के रहने वाले हों, किसी महानगर के रहने वाले हों या फिर किसी ऐसी जगह के रहने वाले हों जहां पर आपको एक सुख सुविधा संपन्न ही सब चीज चाहिए। यह उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख सकते हैं। सुंदर सा नज़ारा है। यह गेट के बीच से जब पानी जाता है और उसमें जो धार बनती है उसमें नहाने का मजा देखिए। यहाँ पर आसपास के सैकड़ों बच्चे यहाँ पर प्रतिदिन नहाते हैं। यदि ये लोग तो कभी जा नहीं पाते होंगे कहाँ, वाटर किंगडम वगैरह जो भी एक पानी के एक गेम्स वगैरह जहाँ होते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना मजा आता है कि आप इसका मजा उससे तुलना करोगे तो नगण्य होगा, शून्य होगा। यहाँ पर इतना अद्भुत मजा है। और वैसे भी कहा गया है शास्त्रों में, जब मैं 6वीं या 7वीं क्लास में था उस टाइम में एक संस्कृत का श्लोक था। वह श्लोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उस श्लोक के शब्द आज तक मुझे याद हैं। उस श्लोक का अर्थ था, जिस गांव में नदी ना हो, वैद्य ना हो, आपको कर्ज देने वाला साहूकार ना हो, आपकी रक्षा करने वाला छत्री ना हो और आपको ज्ञान देने वाला पंडित ना हो, यह 5 चीजें जहां ना हो वहां पर आपको निवास नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। मैं एक ऐसे गांव में रहता हूं जहां पर यह 5 चीजें सहजता से उपलब्ध थी और हर चीज का हमने यहाँ पर जीवन का वह आनंद लिया। आप देखिए नदी, थावर नदी बहुत ही सुंदर नदी है, हमारी जीवनदायी नदी है। मैंने बताया जीवनदायी नदी है। हमारा समझ लीजिए बचपन इसी से बीता है और जीवन इसी से चलता है हमारा। यह हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण जैसी भारत की अन्य पवित्र नदियां होती हैं। इससे हमें जीवन मिलता है, जल मिलता है, मतलब जीवन मिलता है, जल ही जीवन है। ये बच्चे देख रहे हैं आप, मनोरंजन होता है इनका फ्री में। जब मैं भी छोटा था तो मेरे पापा जी मुझे उंगली पकड़ के लाते थे दिखाने के लिए। वही संस्कृति, वही संस्कार हमें अपने बच्चों को देना चाहिए। देखिए मेरी बेटी, ये छोटी सी बेटी है, देखिए इसको भी, ये आप देख रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे बहुत से बच्चे सभी यहाँ पर आते ही रहते हैं। और ऐसे प्राकृतिक नैसर्गिक वातावरण में यदि आप निसंदेह रूप में कभी नहाने का आपको अवसर मिलेगा तो उसकी कल्पना करना शब्दों में नहीं होगा। यदि आपके पास कोई नदी हो या छोटा मोटा बांध हो तो वहाँ पर वीकेंड में या फिर 15 दिन में या महीने भर में कभी भी आप जरूर जाइए। यदि आपके पास ना हो तो आप यहाँ आइए, मैं आपको यहाँ घुमाऊंगा, पूरा निसंदेह रूप में घुमाऊंगा, ठीक है ना। आइए, आपको बहुत सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कैसा है हमारा गाँव का प्यारा सा छोटा सा थावर नदी में बना हुआ स्टॉप डैम। यह 15 गेट यहाँ पर देखिए आप, और यहाँ पर 15 गेट में आप किसी भी गेट में बढ़िया सपरिवार बच्चों के साथ आकर इस जीवन का मजा ले सकते हैं। मेरी बेटी देख,
देखिए, आप बड़े बड़े स्विमिंग पूल में जाते होंगे, वहां पर 20 फीट 25 फीट 40 फीट का एक जंपर रहता होगा जहां से आपको कूदना रहता होगा। लेकिन यहाँ पर जंपर के नाम है, नैसर्गिक है, प्राकृतिक तो नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है तो भी जंपर के रूप में यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे, देखिए आप अभी आएंगे और यहाँ से जंप करेंगे। इतना मस्त नजारा है। आइए चलो बच्चे शुरू हो। ये पहला बच्चे देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इतना मनोरंजन करते हैं बच्चे, और ऐसे गांव में ही मिल सकते हैं आपको एकदम निःशुल्क, फ्री। वाह, इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं। वाह, ये देखिए आप। अब इनको यदि शहर में जाएं तो इनको हजारों रुपये की फीस देना पड़ेगा इनको सब नहाने के लिए, और फिर उतनी दूर जाएंगे, शहर में कॉस्ट्यूम चाहिए पड़ेगा पहनने के लिए। यहाँ पर चड्डी है तो ठीक है, नहीं बिना चड्डी के नहाना भी सब चल जाता है। ये हमारे गांव की विशेषता समझ लीजिए, गांव में सब ऐसे ही मजे से होता है भैया। तो आप अपनी अपनी नदी में, तालाब में जहाँ भी जाते हैं तो जाइए, लेकिन हफ्ते में एक बार बच्चों को साथ लेकर अवश्य आइए। आपको मैं फिर से दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे देखिए, यही हमारे स्थानीय पिंडरई के बच्चे हैं आसपास के, और ये प्रतिदिन आते हैं। इनके लिए हजारों रुपए की कीमत का है, हम लोग हजारों लाख रुपए देते हैं, ये लाखों रुपए का सुख फ्री में भोगते हैं। आप देखिए, ये बच्चा कूद गया मेरे बाजू से आके, ये देखिए, प्रतिदिन, ये देखिए, ये देखिए आप। और यह सब मैं इनको बोल रहा हूँ, कूदे तो नहीं, इनका प्रतिदिन का काम है, नित्य काम है बिल्कुल यही। इतनी लंबी लंबी छलांगे मार रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा राष्ट्रीय स्तर का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई भी कोच नहीं जो उन्हें शिक्षा प्रदान करे कि भाई साहब कैसे सीखना है आपको स्विमिंग, आपको तैराकी कैसे सीखना है। यह प्रतिदिन 5-5 7 साल 3-3 4-4 साल वर्ष के जैसे होते हैं, यह स्वतः अपने आप इतनी अच्छी तैराकी सीख जाते हैं। निसंदेह रूप में यदि इनको थोड़ा सा प्रशिक्षण मिल जाए, प्रशासन के द्वारा नजर पड़ जाए, शासन के द्वारा, देखिए आप इतना सुंदर तैरते हैं और इतनी सुंदर इनकी जंप है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बन सकते हैं और भारत का नाम ओलंपिक में, देश में, विश्व में, यूनिवर्सल स्तर पर अपना नाम कर सकते हैं। छोटे छोटे देखिए, इन्हें कोई कक्षा नहीं दी जा रही है, ठीक है, यहाँ कोई कोच नहीं है, यह सब मन से सीख रहे हैं, और इतनी शानदार जंप है। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, अभी 1 मिनट इनका मैं आपको सामने से इनका भी ये आपको दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट बंद करके फ्रंट कैमरे से। आइए, अस्सी देखो, जियो जिंदगी जी भर के। देखिए, बच्चों के साथ स्टाफ डैम में थावर नदी पर जो बना हुआ है, उस पर हम लोग आज वीकेंड का आनंद ले रहे हैं भाई, घर से मात्र 2 मिनट की रास्ते में। ये देखिए आप, ये बेटी है, मेरे दोस्त के बच्चे हैं, अरहम भाई है, सब कोई आज यहाँ पर स्टाफ डैम नहाने आए, बहुत मजा आया है। देखिए, शानदार नजारे हैं, शानदार, एकदम फ्री है और प्रकृति के द्वारा। देखिए आप, पानी बह रहा है यहाँ पर, तो छोटे छोटे बच्चे आसपास के स्थानीय, ये देखिए आप, सब दिन भर यहाँ नहाने आते हैं। तो पीछे आप जिनालय देख सकते हैं, पीछे तीनों जिनालय नदी के किनारे हैं, और यह पिंडरई गांव लगा हुआ है बाजू में, और सुंदर सुंदर से नज़ारों के बीच आज वीकेंड हम यहाँ पर मनाते हुए अपना बहुत ही सुंदर रमणीक दृश्य है, जैसे मैंने आपको बताया। ये देखिए, बच्चों को तो एकदम जैसे कि स्वर्ग मिल गया हो, स्वर्ग। बच्चों को चाहिए क्या, खेलने कूदने के लिए, यह यहाँ पर मिल के देखिए। और डूबने वाली यहाँ पर कोई भी बात नहीं है, एकदम कम पानी है, बहता पानी है, सुरक्षित पानी है। ये बच्चे देखिए, बच्चे को भी बड़ा शौक है भैया यहाँ के। हमारी वीडियो बनाओ भैया, ये देखो धार में कूद रहे हैं, कूद बेटा। ये देखिए,
बहुत ही सुंदर जगह है और मैंने बताया कि सिर्फ आपको समय चाहिए, इसमें कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, मैनेजमेंट कुछ नहीं चाहिए आपको, बस सिर्फ एक आत्मविश्वास चाहिए और मन होना चाहिए कि आपको बस इन सुंदर सुंदर से नज़ारों का लुत्फ उठाने में। हमारी बेटी तो हमने इसको यहाँ पर ले आया, मतलब इसको जीवन भर के लिए याद हो गया। अब ये हमेशा मेरे पीछे पड़ेगी, पापा ले चलो। देखिए ये बहता हुआ पानी, मेरे मित्र के साथ में आया था, मित्र भाई थोड़ी जल्दी में निकल गए हो। आशीष भाई हमारे मेरे नाम के हैं और मेरा कैमरा क्या, मेरा मोबाइल जो ना एकदम थोड़ा सा पुराना हो गया, 5 साल पुराना है, लेकिन अब काम चल रहा है तो खर्चा कौन करे। मित्र के साथ हमेशा आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे मित्र को कभी भी हम कहीं बोल दें। ये हमारे आशीष भाई देखिए तैयार हो चुके हैं एकदम। बोलो आशीष भाई के मजा आओ कि नहीं आओ? पूछते हैं इनसे यहाँ पर, इनको आज यहाँ पर बच्चों के साथ आने में कैसा लगा? बता भाई जरा, थोड़ी बहुत बता लोगों को कैसी जगह है। देख रहे हो कैमरा में, पिंडरी की नदी शानदार है और आप सबको पास में हो जल्दी बंद हो। पिंडरी की नदी शानदार है और प्राकृतिक स्विमिंग पूल है, सबको आना चाहिए। आप लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि आपके नगर के किनारे, गांव के किनारे इतनी सुंदर नदी हो, शानदार नदी हो। सबसे बड़ी चीज साफ पानी हो। हमारी नदी में बहुत साफ पानी भी है और सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि आपको हर प्रकार के घाट मिलेंगे। आपको 2 फीट का पानी चाहिए, 4 फीट का चाहिए, 6 फीट का चाहिए, हर लेवल का पानी। जिसको 10 फीट में नहाना 10 फीट भी मिलेगा। देखिए यहाँ पर प्रकृति के द्वारा हर किस्म की व्यवस्था है। श्रेणीगत है, छोटे छोटे, देखिए छोटा सा बच्चा है ना, कितने साल का होगा ये? कितने साल का बेटा ये होगा? 5 साल का होगा, 4-5 साल का बच्चा है। ये भी अभी बहुत जंप किया, बहुत कूदा इसने। ये छोटे छोटे नौनिहाल देखिए आप, छोटे से लेके हमारे जैसे तक हर कोई यहाँ पर इतना आनंद लेते हैं इस प्राकृतिक नदी का, हमारे गांव की नदी का, जीवनदायी नदी का। देखिए झमाझम, ये देखिए पलटेगा भी बंदा। ये देखिए इतने शानदार मनोरंजन। नदी का किनारा जब होता है तो बिल्कुल नहा के निकलने का मन ही नहीं होता पानी से। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। और जैसे हम आए तो इस टाइम में धूप थी, अभी एकदम बादल बादल सा मौसम हो गया, एकदम क्लाउडी। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग तक, ठीक है ना? जय जवान, वंदे मातरम, स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं।